आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जो काफ़ी लाइमलाइट में बना हुआ है और इस स्टॉक ने कुछ ही समय में अपने निवेशकों को दे दिए हैं अच्छे खासे रिटर्न। मैं बात कर रही हूँ रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक की। और अगर इस स्टॉक की परफॉर्मेंस की अगर आप के ऊपर एक नज़र डालें तो पिछले एक महीने में ये स्टॉक 70% से ज़्यादा जो है रिटर्न दे चुका है। पिछले 6 महीने में ये रिटर्न 195% है। पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो वो 250% है। और अगर आप 52 वीक लो से देखेंगे तो ये जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक लो से 300% से ज़्यादा रिकवर कर चुका है। तो मैं बात कर रही हूँ आरवीएनएल स्टॉक की। ये जो कंपनी है वो भारतीय रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो अलग अलग रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। हाल ही में कंपनी को नवरत्न का दर्जा भी मिला है। 2005 में कंपनी ने अपने जो ऑपरेशंस हैं उनकी शुरुआत की थी और 2013 में आरवीएनएल को मिनी रत्ना का जो दर्जा है वो मिला था। ट्यूसडे की सेशन की बात करें तो हमने देखा है कि स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। 10% तक की जो बढ़त है ये स्टॉक ने दिखाई है। और इसकी वजह ये है कि जो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड फेज़ 2 प्रोजेक्ट के 3 अंडरग्राउंड पैकेजेस हैं उसके लिए जो कंपनी की बोली है वो सबसे कम है। हाल ही में कंपनी को नवरत्न का दर्जा तो मिला ही है, तो ये भी एक फैक्टर है। और कंपनी ने रशिया की कंपनी के साथ मिलकर 200 वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए भी बोली लगाई है और दोनों ही कंपनियों की जो साझा बोली है वो सबसे कम है। तो इन्हीं सब फैक्टर्स के चलते देखिए ये जो शानदार तेज़ी है हमें वो स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो अब ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये तेज़ी आगे भी बरकरार रहेगी या नहीं। तो इसके लिए हमने काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स से बातचीत भी की। तो देखिए प्रभुदास लीलाधर का ये कहना है कि अच्छी खासी रैली ऑलरेडी हम देख चुके हैं और आगे भी ये रैली जो है ये देखने को मिल सकती है। उन्होंने जो टारगेट प्राइस दिया है वो इस स्टॉक पर दिया है 140 रुपये का। अगर हम जीसीएल ब्रोकिंग की बात करें तो उनका भी यही मानना है कि आगे चलकर ये जो तेज़ी है ये बरकरार रह सकती है। उनका जो टारगेट प्राइस है वो 188 रुपीज़ का है और जो टाइम फ्रेम है वो 6 महीने का है। पर देखिए स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा 75 रुपीज़ का। हाउएवर अगर हम आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें तो उनका ये मानना है कि जो अभी सिचुएशन है वो वेट एंड वॉच सिचुएशन है और फ्रेश बाइंग के लिए उन्होंने अभी जो है वो एडवाइस नहीं कर रहे हैं अपने सारे क्लाइंट्स को। तो अब देखना यही होगा कि आगे चलकर ये जो स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो देखिए ये तो बात हो गई आरवीएनएल की, बट ऐसे ही तमाम मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।